टिमी एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। हमेशा कुछ ना कुछ दरियाफ्त करता रहता था। इसकी आंखें चमकदार और मुस्कुराहट दिलकश थी। इसे नए नए तजुर्बात बहुत पसंद थे। लोना इसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, एक चमकदार सियाह बिल्ली जिसकी आंखें जमरद जैसी सब्ज थी। टिमी और लोना लाजिम और मलजूम थे। वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होते थे। पिछवाड़े इनकिया अपनी सल्तनत हवा करता था। एक 72 बड़ा बलोत का दरख्त तनावर खड़ा था। इसकी शाखें खले बाजुओं की तरह आसमान की तरफ फाटी हुई थीं। घास नरमावर हरी भरी थी। एक धूप वाली दोपहर टिमिया और लोना खेल रहे थे। वह तितलियों के पीछे भागते, वह दरख्तों पर चढ़ते, वह परिंदों को कहानियां सुनाते। टिमी बहादुर महमजू बनने का बहाना करता, लोना उसकी वफादार साथी होती। इनके तखील की कोई हद न थी। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, टमी की नजर किसी चीज पर पड़ी। झाड़ियों से एक मुदम सी चमक आ रही थी। उसके अंदर तजस्सुस पैदा हुआ। ये क्या है लोना? वो सरगोशी की। लोना के कान खड़े हो गए। उसने एक हल्की सी म्याऊ की आवाज निकाली, गोया कह रही हो, चलो देखते हैं। पत्तों से झांकते हुए टमी हाँप गया। एक चमकदार दरवाजा जो एक पुरस्कार रोशनी के साथ धड़क रहा था। टिमी और लोना हैरत से दरवाजे को घूर रहे थे। ये चांदनी के तालाब की तरह चमकता और घूमता रहा। टिमी का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। क्या ये सच हो सकता है? क्या ये किसी दूसरी दुनिया का रास्ता था? लोना ने हुआ में एहतियात से पंजा मारा, जादू को महसूस करते हुए। ये इसे मुतवज्जा करता था और डराता भी था। खौफ टमी की हमत को चब रहा था। अगर ये खतरनाक हुआ तो? इसने लोना की तरफ देखा। इसकी आंखों में अब एहतियात के आसार थे, लेकिन टमी का तजस्सुस इसके खौफ पर हावी था। इसे ये जानना था कि चमकती रोशनी के पार क्या है। लोना ने अपने सर से टमी के हाथ को छुआ। वो उसके साथ नामालूम का सामना करेगी। वो इसमें एक साथ थे। एक गहरी सांस लेते हुए टमी ने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। चमकती हुई सतह कूच होते हयास सकी एंगलियां सनसनाने लगीं। तवानाई का एक झटका असके जिस्म में दौड़ गया। दरवाजा बाहर की तरफ लहराया। रोशनी तेज हो गई। टमियावर लोना को अपनी अजीबोगरीब चमक में नहला रही थी, और फिर हवा के झुंके और रोशनी के आखिरी धमाके साथ टमियावर लोना चले गए। दरवाजा एक बार फिर चमका, फिर गायब भी हो गया। चक्कर आना, बेहोशी, फिर एक्नर मातरने की आवाज। टमी ने अपनी आंखें खोली। एक ऐसी रोशनी के खिलाफ पलकें झपकते हुए जवास ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके पिछवाड़े का मानव सब्ज गायब हो चुका था। यहाँ हर रंगाई का अंदरूनी रोशनी के साथ चमकता हुआ गिरा था। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ। इसकी निगाहें धड़ाधड़ दिख रही थी। बड़े बड़े फरन पेचीदा चक्कर में खले हुए थे। किसी भी सूरजमुखी से बड़े फूलाई से रंगों में खले हुए थे, जिनका बयान करना मुश्किल था। शीशे के बने हुए परवाले ड्रैगन फ्लाई हवा में उड़ रहे थे। इसके पास लोना ने अपना सर हिलाया। उसकी छाती में एक हल्की सी गर्ज की आवाज आ रही थी। यह जगह ऐसी ताकत के साथ धड़क रही थी जिस यास ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। टमी ने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ हम खमली पत्ते को छू रहा था। यह जगह सली थी। एक हल्की सी हवा अजीब और गरीब पौधों से सरगोशी करती हुई गुजरी, अपने साथ एक ऐसी धुन लेकर जो टमी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये सरगोशियों का एक मजमुआ था, नरम और तेज, जो पत्तों के दरमियान घूम रहा था। क्या तुम ये सुन सकते हो लोना? टमी ने सरगोशी की।
اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لونا کے کان ہل گئے، اس کا سر ایک طرف جھک گیا جیسے وہ آوازوں کا منبع تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ عجیب غریب مخلوق انہیں بڑے بڑے مشروم اور چمکتے ہوئے پھولوں کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ ٹمی نے اپنے اوپر ایک عجیب سی سکون کی کیفیت محسوس کی۔ راست ہائے کھلے میدان میں کھلا جو گرم سنہری روشنی میں نہا ہوا تھا، اور وہاں بالکل بیچ میں ایک ایسا درخت کھڑا تھا جیسا ٹمی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا تنا اس کے گھر سے بھی چھڑا تھا، اس کی چھال چاندیا اور سبز رنگ کی بنی ہوئی تھی، لیکن یہ درخت کی موجودگی تھی جس نے واقعی ٹمی کے سانس روک دی۔ یہ ایک قدیم دانائی کا اظہار کر رہا تھا، ایک خاموش طاقت جو اس کے ارد گرد کی فضا میں محسوس ہو رہی تھی۔ خوش آمدید نوجوان مسافر۔ ایک آواز گرجی، گہری اور گونجدار جو خود درخت سے آتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ میں قدیم درخت ہوں، اس جنگل کا محافظ۔ ٹمی نے کھلے منا سے درخت کو گھورا۔ درخت یہ بول رہا تھا۔ ٹمی ہکلا گیا۔ اس کی آواز بمشکل ایک سرگوشی تھی۔ قدیم درخت ہنسا، آواز ایک گہری گج تھی جو ان کے پیروں کے نیچے زمین کو ہلانے لگی۔ تم کون ہو؟ میں اس جنگل کا دل ہوں، اور تم نوجوانوں کو یہاں ایک مقصد کے لیے لایا گیا ہے۔ ان کا تجربہ ابھی شروع ہوا تھا۔ کھلا میدان، قدیم درخت کی سنہری روشنی میں نہا ہوا، عجیب طرح سے پرسکون محسوس ہو، ولیکن ٹمی نے ہوا میں تبدیلی محسوس کی۔ ایک ہلکی سی سردی جواس کی جلد کو جو بھر ہے تھیلونا جو عام طور پر چنچل رہتی تھی، اس کے قریب آ گئی۔ اس کا گڑ گڑانا آواز کی چھاتی میں ایک ہلکی سی گرج تھی۔ جنگل جواب بھی چندل میں ہے، پہلے تکاتنا خوش آئند تھا، اب سانس رکے ہوئے لگ رہا تھا۔ ہوا کیسر گوشیاں بھیم دھم ہو چکی تھیں۔ ایلڈر ٹری SS2 ایک اندھیرا ہے، اس نے کہا۔ اس کی آواز غم سے بھری ہوئی تھی، ایک سایہ جو اس جنگل کی روشنی کو ڈھانپنے کی دھمکی دیتا ہے۔ وہ اب اسے محسوس کر سکتا تھا، ایک ایسی موجودگی جو سردیوں کی ہوا کی طرح سرد اور تیز تھی۔ اس کا نام قدیم درخت گرجا زارا ہے۔ یہ نام ہوا میں بجلی کی طرح چمکتا ہوا لگ رہا تھا، ایک تاریک توانائی سے بھرا ہوا تھا جس نے ٹمی کو کانپ دیا۔ ایلڈر، وہ اس جنگل کے جادو کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، قدیم درخت نے جاری رکھا، اپنی مرضی کے مطابق اس کی طاقت کو جھکانا اور اسے ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں چھپا دینا۔ لونا ہسی، اس کی پیٹھ اکڑ گئی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹمی نے پوچھا۔ اس کی آواز ہلکی لیکن پختہ ارادے والی تھی۔ وہ یوں ہی کھڑا نہیں رہ سکتا تھا اور اس خوبصورت جادوئی جگہ کو تباہ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ قدیم درخت کی شاخیں ہلیں، ان پر سنہری پتوں کی بارش ہوئی جو گرتے ہی چمکنے لگے۔ جب پتے بکھرے تو ٹمی کے پیروں پر ایک لپیٹا ہوا چرم کاغذ پڑا تھا۔ اس کے پاس ایک چاندی کا تعویذ ایک نرم اندرونی روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ایلڈر S2، یہ نقشہ، قدیم درخت نے کہا، آپ کو ان لوگوں تک لے جائے گا جو آپ کی تلاش میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اور یہ تعویذ یہ آپ کو زارا کے جادو سے محفوظ رکھے گا۔ ٹمی نے احتیاط سے نقشے کو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس کی انگلیاں تعویذ کی گرم دھات کے گرد مضبوطی سے بند ہو گئیں۔ آگے کا راستہ خطرات سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کو ہمت، دانائی اور ان لوگوں پر بھروسہ کی ضرورت ہوگی جو آپ کی مدد کی پیشکش کرتے ہیں۔ وہ اس جنگل کو اندھیرے میں نہیں گرنے دے گا۔ ٹمی نے قدیم درخت کی طرف دیکھا، اس کے پتے ہلکی ہوا میں نرمی سے سرگوشی کر رہے تھے۔
उसने एक गहरी सांस ली। तलाश का जुनास के कंधों पर महसूस हुआ। हम यह करेंगे, टमी ने कहा। उसकी आवाज पुख्ता थी। उसने लोना की तरफ देखा। उसकी स्मर्ट जैसी आंखें नाकाबिल यकीन वफादारी के साथ हास्य की आंखों से मिलें। हम ज़ारा को रोकेंगे और जंगल को बचाएंगे। एक साथ वह चमकते हुए दरवाजे की तरफ मुड़े। जादुई जंगल को बचाने के लिए इनकी तलाश का आगाज। वो किसी भी खतरे का सामना कर सकता था जब तक कि हेलुना उसके साथ थी। जादुई जंगल उनके अर्द गिर्द चमक रहा था, रंगों और आवाजों का एक खूबसूरत मरकब। बड़े चमकदार फूल हल्की हवा में लहरा रहे थे। उनकी पंखड़ियां रकासाओं के दामन की तरह खुल रही थी। अजीब और गरीब लेकिन खूबसूरत मखलूक काई से ढके हुए लठों और ऊंचे मशरूम के पीछे से झांक रही थी। टमी ने अपने हाथ में नक्शा मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसकी पेशानी तवज्जो के बायस सलूटों से भरी हुई थी। कदीम दरख्त का नक्शा इन नक्शों की तरह नहीं था जो वो घर वापस इस्तेमाल करता था। रास्तों और निशानात के बजाय इसमें बल खाती हुई राहें दिखाई गई थी जिन पर पुरस्कार इलामतें और घूमने वाले नमूने बने हुए थे। लोना ने अपना सर ठीक किया। उसकी जमरद जैसी आंखें नक्शे को गौर से देख रही थी। अपने बली दोस्त के शऊर पर भरोसा करते हुए टमी रास्ते पर चल पड़ा। जैसे जैसे वह चलते गए, हवा हल्की होती गई। एक नरम टनटनी की आवाज से भर गई, जिसे हवा में चाइम ज रहे हों। क्या तुमने यह सुना, लोना? इसने सरगोशी की। लोना के कान हिल गए। इस कासरा एक तरफ झुक गया, जिसे वो आवाज का मंबा बताने की कोशिश कर रही हो। हिंसी दो बार आई। इस बार करीब से इसके साथ पर फड़फड़ाने की हल्की सी आवाज भी आई। एक चमकदार नीले रंग की चमकावट चमकते हुए गर्द के छिड़काव ने टमी की नजर पकड़ ली। वो हाँप गया। अस्कादल हेरताव और तशवीश के मरकब से तेजी से धड़क रहा था। परियां, असली जिंदा परियां जंगल में उड़ रहे थे। रास्ता एक मैदान में खुला धूप में नहा हुआ था। हवा जंगली फूलों की खुशबू और मक्खियों के गोंद से भरी हुई थी। लेकिन यह मैदान की खूबसूरतीन है थी जिसने टमी के सांस रोक दी। चमकते हुए नीले घंटी के फूलों के एक टुकड़े ऊपर के ऊपर एक परी मिला रही थी। उसके पर एक चमकदार रंगों के धुंधले नक्श कै तरह थे जब वह हवा में रक़्स कर रही थी। वह टमी के तस्वर से भी छोटी थी। उसके अंगूठे से बड़ी नहीं, नाजुक खुदुखाल, नोकदार कान और बालजुब घूमने वाले सोने की तरह चमक रहे थे। लेकिन यह परी की आंखें थीं जिन्होंने वाकई टमी को मट्टी में कर लिया। वह एक शरारती रोशनी के साथ चमक रहे थे। इनकी गहराइयों में हिंसी का अशार हरकस कर रहा था। गोया उनकी मौजूदगी को महसूस करते हुए परी मुड़ गई। उसकी निगाह टमी से मिली। उसके चेहरे पर एक शाद मुस्कुराहट फैल गई और वहां की तरफ आड़ गई। ठीक है, हेलो, परी ने चहचहाया। उसकी आवाज छोटी घंटियों के टनटनी की तरह थी। तुम वही होगे जिन्हें कदीम दरख्त ने भेजा है। मैं चमकाऊं। वह करीब बढ़ गई। उसके प्राण के इर्द गिर्द की वाक नरम ठंडी हवा से हिला रहे थे। टमी अभी भी मुलाकात से बेजुबान सिर्फ एक छोटा सांस हिला सका। ताहम लोना ने चमकक के साथ अपना जिस्म गड़ा, नरमी से गड़गड़ाते हुए जैसे किसी पुराने दोस्त को सलाम कर रही हो। चमके निसी, आवाज कीमती, पत्थरों के एक मुट्ठी भर की तरह थी जो संगमरमर के फर्श पर बिखर रहे हों। कदीम दरख्त ने मुझे बताया कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, चमक ने कहा। स्कीइंग में पर टिकी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हारी तलाश में तुम्हारी मदद करने पर रजामंद हूँ, तुम्हें अपनी अहलियत साबित करनी होगी। मैं तैयार हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज पुख्ता, उसकी आंखें चमक की आंखों से नाकाबिल यकीन पुख्ता इरादे के साथ मिले। चमकते हुए पड़ों पर आगे उड़ते हुए टमियावर लूना को जादुई जंगल में गहराई में ले गई। हवा ठंडी होती गई।
घने छतरी से छिनकर आने वाली धूप ने धब्बोदार नमूने बनाए। टमी के नाक में सनोवर के पत्तों और गेलेम कीमती की खुशबू भर गई। हम करीब पहुंच रहे हैं, चमक ने अपने अंदर चर्चाया, लेकिन खबरदार रहो नौजवान मुसाफिरों, क्योंकि आगे का रास्ता किसी ऐसे शख्स के निगरानी में है जो आसानी से मुतासर नहीं होता। वह एक अकेले मैदान में पहुंचे और टमी के सांस के गले में फंस गई। इनके सामने एक गहरी खाई खली हुई थी। इसकी गहराइयां सयाह में डूबी हुई थीं। एक डगमगाता हुआ कापल जो बमुश्किल ही बल खाती हुई बीलों और सड़ती हुई खतों के एक मजमुए से ज्यादा था, खतरनाक तौर पर खाई के पार फैला हुआ था। ठीक है, ये कहानी है एक जादुई जंगल की जहां हर चीज में एक परस्रारियत छिपी हुई थी। ठीक है, पल के नीचे से एक खरदरी आवाज गुंजा थी। यहाँ क्या है? ये आवाज किसी आम मखलूक की ने थी। छोटे छोटे बच्चे और एक चमकदार तीतली मेरी मन में खलल डालने आए हैं। ये बच्चे हमेशा कुछ न कुछ शरारत करते रहते हैं। टमी ने खाई के किनारे पर झांका। उसकी आंखों में जस्स था और वह जानना चाहता था कि पल के नीचे क्या छुपा हुआ है। पल के नीचे साई हमें चमकती हुई आंखों का एक जोड़ा स्पटका हुआ था। ये आंखें किसी आम जानवर की नहीं थी। जैसे हैस की आंखों ने अंधेरे के मुताबिक होना शुरू किया, उसने एक ट्रोल की डरावनी शक्ल को देखा। यह ट्रोल बहुत ही खौफनाक था। ट्रोल गुरुम्बलास की आवाज से करीब से और भयडरावना था। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। उसकी जल्द का इसे ढके हो ए पत्थर के रिंग की थी। इसके बाल टहनियों और पतों का उलझा हुआ झंड थे। यह ट्रोल वाकई में बहुत अजीब और गरीब था। एक टेढ़ीना का सके चेहरे से एक गरहदार शाख की तरह निकली हुई थी और उसके पहले दांत टूटे हुए पत्थरों से मिल जलते हमेशा के गुस्से में नंगे थे। इसका चेहरा हमेशा गुस्से में रहता था। लोना हंसी, इसके पीठा कड़ गई। वह स्ट्रोल को देखकर बहुत ही परेशान हो गई थी। यहाँ तक कि चमक जो मतवर पंड रहती थी, बदमजाज ट्रोल को देखकर पीछे हटती हवील रही थी। ये ट्रोल वाकई में बहुत ही खौफनाक था। ताहम टमिया पर नीच गह पर डटा रहा। इसका हाथ था वियाज के गिर्द मजबूत हो गया। वो जानता था कैसे इस ट्रोल का सामना करना है। उसने बात करने वाले दरख्तों और शरारती पड़ियों का सामना किया था। यह जंगल वाकई में बहुत ही अजीब और गरीब था। एक बदमजाज ट्रोल आबाद से रोकने वाला नहीं था। टमी ने फैसला लिया था कि वह स्ट्रोल का सामना करेगा और उस जंगल की परस्रारियत को समझेगा। हमें गुजरने दो, टमी ने इल्तिजा की। इसकी आवाज में मायूसी की झलक थी। गुरुम्बल, टमी ने कहा। उसकी आवाज हैरान कन तौर पर पुख्ता थी। उसकी आंखें चमक रहे थे। हम जादुई जंगल को बचाने के लिए एक तलाश पर हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। गुरुम्बल ने नाक बना। आवाज एक पत्थर की तरह थी जो पहाड़ से नीचे गिर रहा हो। इसकी आंखें टमी पर मरकोज थे। जंगल को बचाओ, इसने तंज किया। तुम वाकई समझते हो कि तुम कामयाब हो सकते हो? सब जानते हैं कि ट्रोल बात करने वाले दरख्तों और अड़ने वाली पड़ियों से कहीं बेहतर मुहाफिज होते हैं। हम हमेशा यहाँ रहे हैं, लेकिन हमें पार जाने की जरूरत है। टमी ने असरार किया। उसका सब्र जवाब दे रहा था। ये बहुत जरूरी है। जंगल की किस्मत इस पर मबनी है। अगर हम नाकाम हो गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। गुरुम्बल एक काई से ढके हुए पत्थर पर पीछे हट गया। इसकी चमकती हुई आंखें टमी पर टिकी हुई थीं। तुम वाकई संजीदा हो, इसने कहा। बहुत अच्छे, इसने कहा। इसकी आवाज एक बजरी गर्ज थी। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मुझे यह पहेली बताओ और मैं तुम्हें गुजरने दूंगा। लेकिन याद रखो, ये आसान नहीं होगा। नाकाम हो गए तो तमखाई के नीचे मेरे खुए हुए खजानों के मजमुए में शामिल हो जाओगे। ये तुम्हारी आखिरी आजमाइश है। टमी का दिल बग गया। इसने कभी ने सोचा था कि वो इस मकाम पर पहुंचेगा। पहेलियां इसकी मजबूत तरफ नहीं थीं। वो हमेशा से डरता था। इसने लोना की तरफ देखा, अपने बली दोस्त से इल्हाम के चमकी की उम्मीद में, लेकिन उन्हें भी हैरान लग रही थी। हम क्या करेंगे? उसने सरगोशी की, लेकिन लोना भी हैरान लग रही थी।
उसकी आंखें बड़ी हो गईं। गुरुम्बल उनकी तशवीश से लुत्फ अंदोज होते हुए ड्रामाई अंदाज में अपना गला साफ किया। तुम तैयार हो? उसने पूछा। ड्रामाई अंदाज में अपना गला साफ किया। किस चीज की आंख होती है लेकिन वो देख नहीं सकती? इसने गर्जा। ये तुम्हारी आजमाइश है। किस चीज की आंख होती है लेकिन वो देख नहीं सकती? इसने गर्जा। सोचो और जल्दी करो। खुले मैदान पर खामोशी छाई हुई थी, जैसे कि जंगल ने अपनी सांसें रोक ली हों। सिर्फ नीचे बहते हुए पानी और टमी के दिल की तेज धड़कन की आवाज आ रही थी। वह अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था, बेताबी से जवाब ढूंढ रहा था। उसके जहन में सवालात का तूफान बरपा था, हर एक सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश में। एक सुई, एक तूफान, एकाएक आंखों वाला राक्षस, कुछ भी दुरुस्त नहीं लग रहा था। हर जवाब आसे मजीद उलझन में डाल रहा था, जैसे कहो एक भूल भुलिया में फंस गया हो। चमक करीबी भी घबराहट से मंडला रही, टमी के करीब बढ़ गई। चुप रहो, इसने सरगोशी की। इसकी आवाज बमुश्किल ही सुनाई दे रही थी। चमक की रोशनी ने उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक पैदा कर दी थी। कुछ आसान सोचो, कुछ ऐसा जो तुम्हें जंगल में मिलता हो। टमी ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने इर्द गिर्द जंगल का तस्वुर कर रहा था। इसने दरख्तों की सरसराहट, परिंदों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट को महसूस किया। दरख्त, फूल, मशरूम, पत्थर। रखो पत्थर। इसने अपनी आंखें खोली। इसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वो जवाब जानता था। उसके जहन में एक रोशनी की किरण चमकी, जैसे कि इसने एक बड़ा राज पा लिया। एक सोई, उसने बेयकीनी से कहा। उम्मीद के बरखिलाफ उम्मीद कर रहा था कि चमक के इशारे ने इसे सही रास्ते पर लगाया है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे कि वो एक बड़े इम्तिहान में हो। गुरुम्बल की आंखें सकड़ गईं, उसका गुस्सा गहरा हो गया। गलत! वो गिरजा, उसकी आवाज खुले मैदान में गूंज उठी। उसकी गर्ज से दरख्तों के पत्ते लर्ज उठे, जैसे कि जंगल भी उसके गुस्से से खौफजदा हो गया हो। जवाब है, वह हर के गया। उसकी आवाज मधम होती गई, क्यों नहीं कैसे अपनी गलती का अदराक हुआ। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरानी छा गई, जैसे कि उसने कुछ बहता हम खो दिया हो। वोट में की होशियार गुमराह कनी का शिकार हो गया था। उसके जहन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या वह वाकई ना होशियार है जितना वह समझता था? टमी ने मौका का फायदा उठाते हुए जल्दी से कहा, एक तूफान। इसके चेहरे पर एक एतमाद की चमक थी, जैसे कि वो जानता हो कि उसने सही जवाब दिया है। एक तूफान की आंख होती है लेकिन वो देख नहीं सकता। इसके अल्फाज में एक यकीन था, जैसे कोई एक बड़े राज का पर्दाफाश कर रहा हो। गुरुम्बल का जबड़ा खिला का खिला रह गया। इसका कायदार चेहर हबे यकीनी का नकाब बन गया। इसके जहन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या वह वाकई हार गया है? वह एक मामूली लड़के और उसकी इबली से मात खा गया था। इसके दिल में एक अजीब सी खाली पंछा गई, जैसे कि उसने कुछ कीमती खो दिया हो। नक्शे पर अमल करते हुए टमी, लोना और चमकाई से खुले मैदान में पहुंचे, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक डरावना महल काले चमकदार पत्थर से बना हुआ इनके सामने खड़ा था। पुल खाती हुई बीलें कांटों से भरी हुई थीं, जो शीशे के कड़ों की तरह चमक रहे थे। इसकी दीवारों पर रेंग रहे थे। हवा भारी थी, एक चप्पा तेम्ट ससे भरी हुई थी, जिससे का पेट मर गया। महला एक बद इन शीतवानाई के साथ धड़क रहा था, जादुई जंगल के बाकी हिस्से में फैलने वाले रोशन जिंदगी के बलकल बरक्स। यहाँ तक कि धूप अब दूर रहने लगी, लंबे मुस्खशदा साया डाल रही थी, जो भूतों की तरह याद आगे हुए आंगन में रक्स कर रहे थे। लोना ही सी अस्कीज मर्द जैसी आंखें सकड़ गईं, जबास ने अपने गर्दो पेश का जायजा लिया। अस्कीदम आगे पीछे हो रही थी, जो अस्कीबे चेनी की वाज़ह लामत थी। चमक जो आमतौर पर गूंजती तवानाई का तूफान होती थी, टमी के पास खामोशी से मंडला रही थी, उसके चमकदार पर साख्त थे। ये वो जगह है, ज़ारा की खफिया जग।
جیسے ہیو حاتیات سے محل کے ڈراؤنے لوہے کے دروازوں کے قریب پہنچے، زمینان کے پیروں کے نیچے کانپ گئی۔ ہوا میں بیمار کر دینے والم ٹھاس کی خوشبتیز ہو گئی، اور ایک تیز ہنسی بغیر کسی گرم جوشی یا خوشی کے ان کے ارد گرد گون جاتی۔ دروازے کھڑتے ہوئے کھلے جیسے انہیں آگے بڑھنے کا اشارہ کر رہے ہوں۔ زارا کیا ایک جھلک دکھاتے ہوئے وہ آنگن میں کھڑی تھی، اس کے پیٹھان کی طرف تھی زبردست توت